बहुत बड़ी खुशखबरी ये है उत्तराखंड बोर्ड 2020-21 के एग्ज़ाम में बैठने वाले स्टूडेंट्स के लिए कि आपके लिए पहला सैम्पल पेपर आ चुका है। सब्जेक्ट इकोनॉमी का पहला सैम्पल पेपर है, तो आपके इस सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी पूरी करनी है। और ध्यान में रखिएगा, ये जो सैम्पल पेपर तैयार किया गया है पिछले 15 सालों की क्वेश्चन पेपर को देखते हुए तैयार किया गया है। यकीन मानिए, अगर आपने इस सैम्पल पेपर से तैयार कर लिया तो इस सैम्पल पेपर का अबाउट 90% एग्ज़ाम में आना पक्का है, क्योंकि ये सैम्पल पेपर बिल्कुल और बिल्कुल जो है एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। तो ध्यान में रखिएगा, सैम्पल पेपर में ये बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक का जो है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन के मार्क्स उसके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 21 तक ये जो है आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है पार्ट बी में, समष्टि अर्थशास्त्र में। और क्वेश्चन नंबर 22 से लेके 22 23, 24, 25, 26 और 27 तक ये जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। 28, 29 और 27, 28 ये 26 तक है। 27, 28 और 29 ये जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। और 30, 31 और 32 ये जो है 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है 32 और मार्क्स है 100, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पार्ट ए की याद आते हैं, जो 1 मार्क्स में क्वेश्चन है 1 से लेके 5 नंबर तक। पहला क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अल्पकालीन उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन, उपयोगिता से आप क्या आशा है। 1 मार्क्स में केवल उपयोगिता की परिभाषा लिखनी है इसमें। नेक्स्ट, सीमितता से क्या समझते हैं, यानी कि सीमितता का क्या अर्थ है, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 4th, बाजार मांग तालिका किसे कहते हैं। अब बाजार मांग तालिका जो है, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका, तो इसमें बाजार मांग तालिका के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स में 5th नंबर, सीमांत आगम किसे कहते हैं। सीमांत आगम की परिभाषा देनी है 1 लाइन में। इसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं। 6 नंबर, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। 3 मार्क्स का एटलीस्ट 4 अंतर तो आपको बताना ही होगा, 4 अंतर आपको करने ही होंगे। नेक्स्ट है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ही मांग के नियम की व्याख्या कीजिए। ध्यान में रखिएगा कि मांग के नियम की जब बात होती है, उसकी व्याख्या करने की बात होती है, तो यहाँ पर मांग से रिलेटेड आपको डायग्राम भी बनाने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालिका से रिलेटेड, निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। हर साल क्वेश्चन में देखा गया है 3 से या फिर 4 मार्क्स में एक इस तरह से तालिका भरना जरूर होता है, चाहे उपयोगिता से आए, चाहे आगम से आए, चाहे लागत से आए, चाहे उत्पादन है। इस बार जो सैंपल पेपर में दिया जा रहा है वो उत्पादन वाले से दिया जा रहा है, जिसमें आपको तालिका फिल करनी है, कि फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। जहाँ पर जो दिया हुआ है आधा लिखा हुआ है और आधा आपको खुद करना है, ठीक है। और तैयार करिएगा इस क्वेश्चन को अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल ही है, 3 मार्क्स में आया हुआ है। एक वस्तु की कीमत 20 रुपये प्रति इकाई से 30 रुपये प्रति इकाई बढ़ने से इस वस्तु का उत्पादन करने वाली एक फर्म की संप्राप्ति यानी कि आगम 100 से बढ़ के 300 रुपये हो जाती है। पूर्ति की लोच का परिकलन कीजिए। आपको पूर्ति की लोच निकालनी है, ठीक है, जहाँ पर कीमत है और कीमत इस साथ ही साथ उसका आगम दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से आपको क्वांटिटी पहले कैलकुलेशन करना होगा, उसके बाद आप यहाँ पर पूर्ति की लोच की गणना कर सकते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, घटिया वस्तु एवं सामान्य वस्तु के बीच अंतर समझे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि सैम्पल पेपर में दिया जा रहा है, देन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले कुछ सालों में हर साल
4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता ही है हर साल लगातार, एक भी साल गैप नहीं हुआ है। देन ये क्वेश्चन आपके लिए ऐसा है कि अब चाहे रटिए चाहे कुछ भी करिए लेकिन याद करिए। क्वेश्चन है उदासीनता वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई साल एग्जाम में लगातार आ रहा है। पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? पैमाने के बढ़ते, स्थिर तथा घटते प्रतिफल को रेखा चित्रों की सहायता से समझाइए। ये वाले क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसका वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आपको समझना है तो वीडियो का लिंक दिए। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 11 का भी लिंक दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 का भी लिंक दिया होगा। यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं सबके वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बनाए रखे हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स में, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम की कुल उपयोगिता अनुसूचियों की सहायता से व्याख्या कीजिए। इनकी यहाँ पर ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के बारे में बताना है, जो कि गोसेन के प्रथम नियम के नाम से भी जाना जाता है। इस नियम का आपको चित्र के सहित डिस्क्राइब करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। 6 मार्क्स यानी कि लॉन्ग। एक फर्म की कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत और कुल लागत क्या है, वे किस प्रकार संबंधित है, चित्र सहित बताना है कि कुल स्थिर लागत क्या है, कुल परिवर्तनशील लागत क्या है और कुल लागत क्या है। ठीक है, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को आपको बताना है, क्योंकि 6 मार्क्स में साथ ही साथ तीनों के डायग्राम भी अलग अलग दिखाने होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण कैसे होता है, सचित्र व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये भी 6 मार्क्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, यह रिपीट हुआ है। तो इससे रिलेटेड वीडियो भी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं। यह भी पूरी प्लेलिस्ट दिया हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट में आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट है, पूरी प्लेलिस्ट जो है आपके लिए बनाया हुआ है। 16, उपयोगिता ह्रास नियम को विस्तार से बताइए। उपयोगिता ह्रास नियम है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा 6 मार्क्स में गया है। विद डायग्राम एंड टेबल के साथ उसको बताना होगा आपको कि उपयोगिता ह्रास नियम, जो कि एक आधुनिक दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। उसी के ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग की लोच श्रेणियों की सचित्र व्याख्या कीजिए। मांग लोच की श्रेणियाँ, ठीक है, कौन कौन सी श्रेणी, जो 5 श्रेणी है, 5 श्रेणियों को विद डायग्राम आपको दिखाने होंगे। ये तो रहा पार्ट ए। अब बात करते हैं पार्ट बी, खंड बी, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स में, क्वेश्चन नंबर 72-21। पहला क्वेश्चन दे रखा है, मुद्रा के कोई 2 कार्य लिखिए, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 18, विदेशी विनिमय दर क्या है। विदेशी विनिमय दर के बारे में बताना है, इसकी केवल एक लाइन में इसकी डेफिनेशन बताना है क्या होता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ एग्जाम में। 1916 में प्रकाशित कीन्स की पुस्तक का नाम बताइए। आपकी कीन्स की प्रमुख पुस्तक का जो है 1916 में उसने लिखा था समष्टि अर्थशास्त्र, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के नाम से भी जाना जाता है प्रोफेसर कीन्स को। इनकी पुस्तक के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में मुद्रा का निर्गमन कौन करता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में मुद्रा का निर्गमन कौन करता है, ये आप सभी लोग जानते हो कि इसका आंसर को लिख देंगे, केवल 1 नंबर पक्का हो जाएगा। 2 अदृश्य वस्तुओं के नाम लिखो। क्वेश्चन नंबर 21 1 मार्क्स में अदृश्य वस्तुओं के नाम बताने, 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो ये हो गए आपके 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 22, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, स्टॉक तथा प्रभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर आया हुआ है, ये अंतर कई बार पूछा जाता है, ये अर्थ के बारे में पूछा जाता है। स्टॉक क्या है, इसकी डेफिनेशन के साथ साथ अंतर बताएंगे दोनों में। क्वेश्चन नंबर 23 जो 3 मार्क्स में है, निजी आय किसे कहते हैं, ये कैसे ज्ञात किया जाता है, कि निजी आय ज्ञात करने का सूत्र भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24, व्यापार संतुलन तथा भुगतान संतुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी आने की संभावना है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेष्ठ मुद्रा में कौन कौन से गुण होने चाहिए। मुद्रा चैप्टर से कई लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये वाला क्वेश्चन इस बार के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसलिए मैंने आपके लिए दिखाया है। इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। श्रेष्ठ मुद्रा किसे कहते हैं या श्रेष्ठ मुद्रा के कौन कौन से गुण होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जो कि 3 मार्क्स में ही है। मौद्रिक प्रवाह तथा वास्तविक प्रवाह में अंतर लिखिए। आपको मौद्रिक प्रवाह क्या है, वास्तविक प्रवाह क्या है, इसमें अंतर बताना है और ये बिल्कुल सिंपल है, विद डायग्राम भी आप इसको बता सकते हैं।
सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, आप विशेषताएं बताइए। आपको सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जिसको हम जीडीपी के नाम से भी जानते हैं किसे कहते हैं, और इसकी प्रमुख विशेषता को बताना है क्वेश्चन 4 मार्क्स में। केंद्रीय बैंक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य को लिखे। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, देन आपको इसके लिए पक्का करना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, घाटे के बजट से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोषों की व्याख्या कीजिए। 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, घाटे का बजट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। देन इस बार भी आने की पूरी संभावना है। उसी के ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, राजकोषीय नीति किसे कहते हैं, और राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्यों को बताइए। बजट चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसता है, और इस बार के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। नेक्स्ट है, प्रभावी मांग की धारणा को चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। तो प्रभावी मांग की धारणा क्या है, प्रभावी मांग होता क्या है, चित्र के सहित, यानी कि एक ऐसा बिंदु जहाँ पर AS = AD होता है, ठीक है ना। इसके आंसर को भी डायग्राम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल भी आ सकता है, लेकिन पिछले 2 सालों से लगातार इसकी थ्योरीज के बारे में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय गणना की आय विधि और व्यय विधि समझाइए। हो सकता है एक ही विधि आ जाए, हो सकता है दोनों आ जाए, देन आपको दोनों तैयार करते हुए चलना है, 6 मार्क्स में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, निवेश गुणक से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में, चाहे 3 मार्क्स में है, चाहे 4 मार्क्स में है, चाहे 6 मार्क्स में आना ही होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ ही साथ है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत गुणक निवेश गुणक में संबंध बताइए। आपको रिलेशन बताना है MPC एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये सारे क्वेश्चन जो है पिछले 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए और जो संभावित प्रश्न पत्र आने वाले 30% कोर्स को लेस करते हुए बनाया गया है। अगर आप इतने क्वेश्चनों को तैयार कर देंगे, 90% की बात है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर फंसेगा, ठीक है। तैयार कीजिए, कोई हेल्प चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। थैंक यू।